गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम पास्ट के सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं। मैंने एक वीडियो भेजा था जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कम ही सेंड हो पाया, तो उसमें मैंने बताया था जनरल इंट्रोडक्शन जो पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार दोबारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये लिया था, लिए थे, ली थी, आते हैं। ये शब्द इनके अंत में आते हैं, लेकिन पास्ट में किसी समय कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन इस टेंस का ज़्यादातर यूज़ पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ कंप्लीट हुए होते हैं, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई दो एक्शन पास्ट में किसी समय साथ साथ कंप्लीट हुए होते हैं, उनमें देखो इसका क्या है इस टेंस में। इसमें मुख्यतः पास्ट में किसी समय कोई दो कार्य साथ साथ कंप्लीट हुए होते हैं। इनमें से जो पहले पूर्ण हुआ होता है उसमें हेड प्लस V3 और जो कार्य बाद में उसमें पास्ट में जो कोई दो एक्शन साथ साथ कंप्लीट हुए होते हैं, उनमें जो पहले कंप्लीट हुआ होता है, पास्ट में किसी समय दो कार्य हुए होते हैं, उनमें जो पहले कंप्लीट हुआ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस V3 और जो कार्य बाद में हो उसमें V2। जो सिंपल पास्ट टेंस आप पढ़ चुके हो ना, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता। जनरली इसका क्या रूल है, फॉर्मूला क्या है इसका, जैसे मतलब पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है इसका जनरल फॉर्मूला। लेकिन इसमें बिफोर व आफ्टर का प्रयोग भी किया जाता है। आपको इसी तरह के एग्जामिनेशन में सेंटेंस मिलते हैं जिसमें बिफोर व आफ्टर का यूज़ किया जाता है। अब कहाँ पर हेड प्लस V3 लगाना है, कहाँ पर V2, ये हम देखेंगे। जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखो दो काम हुए पास्ट में। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, कब, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। समझे, इसमें दो एक्शन साथ में कंप्लीट हुए, जो पहले मरीज मर चुका था। तो देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दूसरा, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। I reached the station।
ओके। अब ये देखो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब ये तो इसका बिफोर आफ्टर के साथ है, एक बार फॉर्मूला बना देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बिफोर के पहले वाले, बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले जो काम पूरा हो चुका होता है उसमें हैड प्लस फ्री थी, सब्जेक्ट प्लस V2। आफ्टर के बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब आपको टेंस की पहचान तो हो ही चुकी है। ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, और ये कौन सा है, पास्ट सिंपल। बिफोर के पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में। ओके, इसका एक एग्जांपल लिखती हूँ। दे स्टार्टेड द मैच। उन्होंने मैच शुरू किया कब, आफ्टर दे हैड डन द टॉस। जब वो टॉस कर चुके थे ना, उसके बाद उन्होंने मैच शुरू किया। समझ में आया बेटा, पहले क्या किया उन्होंने, टॉस, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में ये देखो, जैसा फॉर्मूला वैसा ही सेंटेंस। इज इट क्लियर टू यू? देखो, ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका है। हमारे एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बिफोर से पहले की वर्ब कई बार फिल करके देता है, हमें बाद की भरनी होती है, कई बार आफ्टर दे देता है। हमें ये देखना है कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है। जो पहले कंप्लीट हुआ है वहाँ पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में कंप्लीट हुआ है पास्ट सिंपल। अब फॉर्मूला बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। ओके, यहाँ V3 रहेगा ना, और यहाँ हैड कॉमन है बेटा। सब्जेक्ट का कोई भी पर्सन, जेंडर, नंबर हो, यहाँ पर हैड ही आएगा डिड की तरह। प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके यूजेज माने उपयोग। सबसे पहले तो पास्ट में किसी समय कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी समय अकर्ड हुआ हो या घटित हुआ हो, किसी समय अकर्ड हुआ हो, जैसे आई हैड completed my course by that time। उस समय तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका था। ये पास्ट के किसी समय की बात है। ओके, दूसरा इसका यूज है इम्पॉसिबल कंडीशन में। कंडीशनल वाक्य मैंने आपको तीनों बताए थे बेटा। देखो, एक आपको बताया था कि इफ़ क्लोज में यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी का पास्ट बना लो। यदि इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट टेंस होता है तो मेन क्लोज में वर्ब की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, आपको ध्यान है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस, इम्प्रोबेबल कंडीशन कहलाती है। एक बताया सिंपल कंडीशन जिसे कहते हैं जनरली कंडीशन वाक्य, जिसमें सिंपल प्रेजेंट हो। इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास। अगर मैं कठिन परिश्रम करता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, और ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। कौन सी है? ये है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन कंडीशन कैसी है, जो पूरी नहीं हुई, असंभावित शर्त। देखो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। आपको पता है यदि इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने यदि कठिन परिश्रम की होती तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता, लेकिन मैंने कठिन मेहनत की ही नहीं और एग्ज़ाम पास किया ही नहीं। ये समझ में आई? ये कंडीशनल वाक्य। देखो, आपको ध्यान हो तो वुड के मॉडल में यूज़ में मैंने बताया था कि वुड का यूज़ दो जगह होता है, एक इम्प्रॉबेबल कंडीशन में भी होता है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ सकता। ये कौन सी कंडीशन है? इम्प्रॉबेबल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस भी तीनों टाइप के हो चुके हैं।
ये देखो, एक वुड मॉडल में मैंने आपको ये दोनों यूज़ बताए थे। ये है इम्पॉसिबल कंडीशन, अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। ये असंभावित शर्त है, मैंने कठिन मेहनत की ही नहीं और मैंने एग्ज़ाम पास किया ही नहीं। और देखो यहाँ हैड प्लस V3 यानी कि किसका यूज है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये दूसरी कंडीशन आपको ध्यान है, मैंने वुड मॉडल में बताई थी, इम्प्रोबेबल कंडीशन। यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट आज आपका कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।